बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो चल रहा है वो दुनिया देख रही है, मगर इजराइल के दिमाग में क्या चल रहा है दुनिया इसको शायद देखना नहीं चाह रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। 4 दौर मुकम्मल हो चुके, 5वां दौर आज जुम्मे के रोज़ होगा और ये रोम में किया जाएगा। इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या अख्स होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इजराइल के दिमाग में क्या चल रहा है ये सवाल सबसे अहम है। एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे सामने आई है जो ये बयान करती है कि इजराइल ये सोच रहा है कि क्यों ना वो इस मौके का फ़ायदा उठाए जब ईरान की इंतज़ामिया अमरीकी इंतज़ामिया के साथ रोम में बैठ के मुज़ाकरात कर रही हो, तो कोई ऐसा बहाना बुना जाए या कोई ऐसा जाल बिछाया जाए जिसकी वजह से इजराइल का रास्ता हमवार हो सके ताकि वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। कुछ चीज़ें जो कि इजराइल में गैर मामूली हैं और रिकॉर्ड पर आई हैं और इंटेलिजेंस ज़राए ने उस बात की तस्दीक भी की है, और ये इंटेलिजेंस ज़राए अमेरिका के हैं जो ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद एतमाद में लिए बगैर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये सब करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो समझते हैं कि इन मुज़ाकरात का नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए इजराइल में इस वक्त फ़िज़ाई मशक़ें भी की जा रही हैं और जो गोला बारूद है बड़ी तादाद में उसकी नकलो हरकत को भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात की आड़ के अंदर इजराइल अपना काम दिखाएगा और ईरान के ऊपर हमलावर होने की वो भरपूर कोशिश भी करेगा। ये इस पूरे मामले को जब अमेरिका के अंदर ज़ेरे बहस लाया गया तो ऐसी सूरत में कोई खातिर खा इसका जवाब मौसूल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक इस बारे में सोचा जा रहा है कि क्या इजराइल ये फैसला कर चुका या अभी भी वो सोच विचार के अमल से गुजर रहे हैं। लेकिन जहां तक ईरान के ऊपर हमला करने का मामला है तो इजराइल इसके बारे में अपना जहन बना चुका है, जहन साजी कर चुका है, क्योंकि वो इस पूरे मशरिक़ वस्ता के खित्ते के अंदर जो सबसे अपना बड़ा दुश्मन समझता है वो ईरान को समझता है। और इसकी वाहिद एक वजह यही है कि ईरान के पास इस वक्त इस किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो चाहे तो इजराइल के अंदर एक साथ हज़ारों की तादाद में मिसाइल को फायर कर सकता है, जो इजराइल के दिफाई सिस्टम को मफलूज करते हुए इजराइल के अंदर जो है वो तबाही और बर्बादी फैला सकते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कि आयतुल्ला खामनाई जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो आज से 2 रोज़ पहले ये बयान कर चुके थे कि अमेरिका इन मुज़ाकरात की आड़ में अगर तो ये सोच रहा है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए हम अपने शहरी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाली यूरेनियम की अफजूदगी को रोक दें, तो ये माँ सिवाय एक बकवास के कुछ भी नहीं होगा। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के बाद जुम्मेरात के रोज़ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं इराक़ची साहब अब्बास इराक़ची, वो भी ये बावर करा चुके हैं कि अगर कोई भी ऐसी शरारत की गई, कोई भी ऐसी गलती की गई इजराइल की तरफ से कि उसने ईरान को हदफ बनाया तो ऐसी सूरत में ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन एक और चीज़ जिसने इस पूरे मामले को नहायत संजीदा कर दिया वो ये है कि चूंकि इस वक्त जुम्मे के रोज़ जो है आज ही के रोज़ मुज़ाकरात भी 5वें दौर में दाखिल हो जाएंगे अमेरिका के और ईरान के, तो ऐसी सूरत में जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर इजराइल इस पूरी मुज़ाकरात की आड़ में हमारे ऊपर हमला करने के बारे में सोचता है या कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो अमेरिका याद रखे कि इस पूरी गैर कानूनी कार्रवाई के अंदर हम अमेरिका को भी शरीके जुर्म ही करार देंगे। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका के साथ चूंकि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं तो हम उसको बरी ज़िम्मा करार दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ है, इसी वजह से ये ना समझा जाए कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। और एक ख़त भी एंटोनियो गुतेरेस को लिखा गया है जिसमें ये बावर कराया गया है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां ज़रूर हैं लेकिन ईरान अपना दिफा करेगा और करना भी जानता है। इसलिए अगर ये कोई सोच रहा है कि हम किसी एक तरफ ध्यान लगाकर बैठे हैं तो इजराइल अपना काम कर दिखाएगा, हमारी फ़ौजें अलर्ट पे हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि कुछ हफ्ते पहले ये ईरान के ही तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अगर कोई इजराइल ने हरकत की तो जो अमेरिका के अड्डे हैं, मखसूस अड्डे हैं, वो इस वक्त ईरानी मिसाइलों के टारगेट के ऊपर है। तो ये कोई ना समझे कि जी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हैं तो इजराइल इसके लिए आज़ाद है और कुछ भी कर सकता है। 5 मार्च को अगर हम याद रखें तो एक ख़त था
वो ख़त जो था वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया था और ईरान की इंतज़ामिया, उनकी हुकूमत के लिए ख़त तहरीर किया गया था। 5 मार्च का जो ख़त था वो डोनाल्ड ट्रंप के ना सिर्फ ख्वाहिश थी पुरअमन मुज़ाकरात की, बल्कि एक ख़तरनाक धमकी भी उस ख़त में ईरानी इंतज़ामिया को भिजवाई गई थी। अब उसमें ये कहा गया था कि आप के पास 2 चॉइसेस हैं कि एक तो या पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को हल करने की तरफ बढ़ें, वरना फिर जो दूसरा रास्ता है वो फ़ौजी चढ़ाई का है, वो तबाहकुन है, वो खौफनाक है और उसके ऊपर जो है वो अमेरिका जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया सेकंड ऑप्शन के लिए तो वो उस ऑप्शन को अवेल करेगा। अभी ये बताया जा रहा है कि अमेरिका भी ये बात जानता है कि ईरान के साथ जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और जिन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं, ईरान उसके ऊपर हामी कभी नहीं भरेगा। और ईरान के अंदर से भी इसकी आवाज़ें आ रही हैं और बाकायदा वाज़े पैगाम भी दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात हम भी चाहते हैं, पाबंदियाँ नरम हम भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो मशरूत मुज़ाकरात हमारे यूरेनियम के हवाले से हैं या हमारे शहरी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम से मुतालिक है, तो इसके ऊपर 0% जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो एक मोहतात अंदाज़ा लगाकर ये नतीजा अख्ज़ किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात शुरू ही इसलिए किए गए हैं अमेरिका और ईरान के आपस में, ताकि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे ना पहुंच पाएं। और इस वक्त जो इज़राइल है हमेशा अमेरिका का इस्तेमाल करता आया है, अब की बार अमेरिका इज़राइल का इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि इन मुज़ाकरात के कामयाबी का कोई नतीजा अख्ज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कामयाबी पर ये मुज़ाकरात ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि अमेरिका एक तरफ से इंगेज करेगा ईरान को, मगर इज़राइल को वो ये धमकी दे चुका है कि तुम अपना हदफ जो है वो तय कर लो और तुम ईरान को टारगेट कर सकते हो। और जो दूसरा ऑप्शन 5 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप के खत की तरफ से ईरानी इंतजामिया के सामने रखा गया था कि अगर आप बाज ना आए या आपने हमारी शराइत को तस्लीम ना किया, कबूल ना किया, तो फिर सेकेंड ऑप्शन फौजी चढ़ाई का है, तबाही का है, बर्बादी का है और उस तरफ अमेरिका नहीं जाना चाहता। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका अब की बार जो है मुज़ाकरात की नाकामी का जो बोझ है वो खुद नहीं उठाएगा, बल्कि इजराइल को दी जाने वाली थपकी ये काम करेगी और इजराइल के जरिए अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ कार्रवाई करवाने के बारे में कुछ सोच रखता है। अभी ये जो दौर होने जा रहा है जुम्मे का, ये तय करेगा कि हालात किस ओर जाते हैं, लेकिन अमेरिका की शराइत वही है और ईरान का जवाब भी वही है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।